आज ऑल इंडिया थैलेसीमिया मिशन द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से स्नेहा मुखर्जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आप आज यहाँ पर आई हैं, तो क्या आपकी सरकार से मांग है, क्या है आगे के लिए? अभी वैसे भी आई थिंक थैलेसीमिया बच्चों को काफ़ी दिक्कत आती है ट्रीटमेंट में, और कई बार आप किसी भी परिवार से बात करेंगे तो वो ये कहेंगे आपको कि हमें कई बार सरकारी हॉस्पिटल से खून नहीं मिल पाता, या फिर कई जगहों पे पैसे देने पड़ते हैं, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और कोविड के दौरान में आई थिंक वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हॉस्पिटल तक आने जाने की दिक्कत, फिर कई हर जगह पे प्रॉपर ब्लड नहीं मिलता, फिल्टर्स नहीं मिल रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बच्चों को कई तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। तो इसीलिए हमारी सरकार से और कोर्ट से यही मांग है कि थैलेसीमिया बच्चे, मतलब काफ़ी केसेस हैं इंडिया में, एंड हमारी मांग ये है कि थैलेसीमिया बच्चों के लिए एक प्रॉपर जो एग्जिस्टिंग हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंडर थैलेसीमिया बच्चों के लिए फंड्स एलोकेट हो, उनके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान्स बने, ताकि बच्चे जहाँ रह रहे हैं, जिस शहर में है, चाहे वो बुलंदशहर हो, चाहे वो मेरठ हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे बिहार के किसी भी एरिया में हो, छत्तीसगढ़ हो, MP हो, कहीं भी हो, वो अपनी शहर में रह के अपने से सबसे पास जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ जाके वो हर महीने ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सके, सेफली करा सके, उनके सारे जांच, उनकी दवाइयाँ उनको फ्री में मुहैया कराई जाए, और जहाँ सरकार उनकी आर्थिक सहायता करे, क्योंकि हर इंसान के लिए 30-40 लाख खर्चा करना संभव नहीं है। सिर्फ जो ट्रीटमेंट है थैलेसीमिया ठीक करने का एक ही उपाय है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। उसमें सर्जरी, उसके साथ के जो जितने भी खर्चे हैं उसमें कुछ नहीं तो 30-40 लाख का खर्चा किसी भी आई थिंक वर्किंग क्लास इंसान के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे बुलंदशहर, खाली बुलंदशहर के लिए है या कोई याचिका नहीं, दायर याचिका जो ऑल इंडिया में याचिका जो है वो पूरे देश के लिए है, चाहे देश के किसी भी कोने में हो। बुलंदशहर से इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि मनवीर जी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बुलंदशहर में बहुत काम किया है, और यहाँ पे कई ऐसे परिवारों से मिले हैं जिनके बच्चों को थैलेसीमिया मेजर है, जो यहाँ से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, जो दिल्ली आते हैं हर महीने ब्लड चढ़वाने के लिए, जो आई थिंक यूपी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रहे हैं, कोई अलीगढ़ जा रहा है, कोई मेरठ जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है। हमारी ये कोशिश है कि उनको वो ना करना पड़े, उनको सही तरीके से ब्लड, फिल्टर्स, दवाइयाँ सारी बुलंदशहर में ही मिले, या फिर सिर्फ बुलंदशहर ही क्यों, देश के किसी भी कोने में सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे उनको प्रॉपर थैलेसीमिया वार्ड्स बने, वहाँ पे फ्री में उनको ब्लड मिले और प्रॉपर फिल्टर्ड ब्लड मिले जो उनको चढ़ाया जाए। उसके अलावा जो डेजिरॉक्स है, या जहाँ पे डेस्फेरल की ज़रूरत है वो, या फिर पंप है जहाँ पे बच्चों को आयरन पॉइजनिंग हुआ है, वहाँ पे वो सारी चीज़ों को फ्री में मिले। और सिर्फ वही नहीं, जहाँ पे क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं कि अगर किसी बीमारी का कोई क्योर है तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जैसे कि इस केस में बोन मैरो ट्रांसप्लांट, अगर क्यूरेटिव ट्रीटमेंट का ऑप्शन किसी बच्चे के पास है तो फिर उस बच्चे को सरकार की तरफ से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनकी तरफ से उनको फिनेंशियल असिस्टेंस मिले, ताकि परिवार जो है अपने बच्चों की ट्रीटमेंट्स करा सके, क्योंकि ज़्यादातर परिवारों के लिए 30-40 लाख खर्चा करना संभव नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी सुप्रीम कोर्ट से वकील स्नेहा मुखर्जी, इंडिया न्यूज़ 8 बुलंदशहर से सुरेंद्र।